वेलकम टू लाइफ हेल्थ कॉर्ड। डॉक्टर साहब, आज ये जानना चाहते हैं कि स्टेट ऑफ द माइंड क्या है। हमारा दिमाग बहुत जगह चलता है, तो हम उसको एक जगह कैसे रखें, शांत कैसे रखें। मेरा प्रश्न ये है कि स्टेट ऑफ द माइंड होता क्या है। कि तुम होश में हो और तुम्हें पता है अगर कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इसको डांटना है। क्रोध भी अगर तुम देख सकते हो तो हो सकता है उसके जो अनवांटेड इफ़ेक्ट्स हैं, जो तुम बिल्कुल ही नहीं चाहते थे, उससे बच सकते हो। कोई आदमी नहीं इम्पोर्टेंट है, कोई भी नहीं इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर में हो क्या रहा है, व्हाट स्टेट ऑफ माइंड ही और सी इज। अगर कोई बहुत ही संत प्रवृत्ति का भी आदमी सपोज एक किसी समय में अगर उसके अंदर का स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाए तो वो मर्डर कर सकता। उस समय किस तरह का वाइब्रेशंस हो रहा है ब्रेन में, किस तरह का विचार पैदा हो रहा है। अगर विचार तुम्हारा बहुत ही अच्छा सा हो रहा है या इस तरह का वाइब्रेशंस है जो तुमको एक कूल फील देता है, पीस का एहसास देता है, एग्रेसिव नहीं है वो। बॉडी और माइंड ये समझ लो कि तुम न्यूरोजेनिक या केमिकल के थ्रू से काम करता है, राइट। अगर कोई केमिकल सेक्रेट हुआ है किसी कारण से तो वो एक डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा और उसका एक्शन भी डिफरेंट होगा। सपोज अगर कोई केमिकल तुम्हारे अंदर में सेक्रेट हुआ जो कि वायलेंस क्रिएट करेगा तो वायलेंस ही होगा, वो कूलनेस नहीं हो सकता है। जैसे कि जो तुम्हारा बॉडी है, माइंड है, थॉट है और जो केमिकल प्रोड्यूस होता है, ये सब इंटरलिंक्ड हैं जो एक दूसरे से अफेक्टेड होते हैं। काम करने का तरीका कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे तुम्हारे बॉडी में कुछ हुआ तो उसने कुछ केमिकल सेक्रेट किया, या केमिकल सेक्रेट हुआ तुम्हारे बॉडी में कुछ हुआ, फिर वो ब्रेन में जा कर के उसने एक भाव को चेंज किया, या ब्रेन का भाव चेंज हुआ तो उसने एक केमिकल सेक्रेट किया जिसने ब्रेन बॉडी में एक रिलैक्सिंग इफेक्ट पैदा कर दिया। बॉडी टेंस हुआ उसने एक केमिकल पैदा किया तो उसने ब्रेन को टेंस कर दिया। भाई इंटरलिंक्ड है जो हर मोमेंट ऑपरेट होते रहता है, ये इंटर ऑपरेटिव है जो एवरी मोमेंट चलता रहता है। तो स्टेट ऑफ द माइंड का मतलब है कि देखो शरीर को तुम अचानक कुछ नहीं कर सकते हो। एक ब्रेन का जो विचार है वो ऐसा है कि पैदा होते रहता है, लेकिन वो ऐसा भी है कि अगर तुम किसी तरह से चेंज कर सको तो वो विद इन सेकेंड में सब कुछ चेंज भी कर देगा। भाई तुम्हारा बाइसेप्स बनाना है तो तुम विद इन सेकेंड बाइसेप्स नहीं बना सकते हो, इट विल टेक टाइम। तुमको बहुत दिन तक मेहनत करते 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 बनेगा, है ना। कोई चीज़ तुमको सीखना है किताब का, कोई चीज़ बनाने का, तो टाइम लगेगा। लेकिन इसके अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो 0 to इन्फिनाइट है। किसी कारण से अगर तुम उस चीज़ को चेंज कर सके तो वो तो सडन चेंज हो जाता है। उसको चेंज होने में कुछ ठोस तो है नहीं। मन या विचार कोई ठोस चीज़ नहीं है। मतलब जो तुम समझ लो कि तुम बहुत ज़्यादा किसी कष्ट में हो, अनबियरेबल कुछ चीज़ है जो कि ऐसा लगता है कि 10 साल 15 साल में भी ठीक नहीं हो सकता है, इस तरह का है। बट वह चीज़ भी अगर किसी तरह से वो स्टेट ऑफ माइंड, वो वाइब्रेशंस चेंज हो जाए तो विद इन सेकेंड में सब हो सकता है। दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड। मतलब क्योंकि उसमें तो कुछ है नहीं, समझ लो टोटली वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस है जो वाइब्रेट कर रहा है। जैसे कुछ भी किसी कारण से कोई आकर के तुम्हें कुछ कह दिया, या तुम्हारे अचानक तुम्हारे अंदर में कुछ इंट्यूशन पैदा हो गया, या तुमने कभी कोई कुछ चीज़ को सुन लिया उसी समय, या कोई जिसे तुम बिल्कुल ही बहुत मानते हो उसी ने कुछ कह दिया, तो भाई उस सारे वाइब्रेशंस को चेंज होने में कोई 1 दिन 2 दिन ईयर्स नहीं लगता है, सेकेंड। जस्ट जो चीज़ वाइब्रेट हो रहा था क्लॉकवाइज वो एंटी क्लॉक हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था क्लॉकवाइज होने लगा। जो वाइब्रेशंस ऐसा था वो सडनली ऐसा होने लगा। वाइब्रेशंस है वो जो तुम्हारे विचारों से प्रभावित होता है। जैसा वाइब्रेशंस होता है फिर उससे विचार प्रभावित होता है, जैसा तुम विचार करते हो उससे फिर वाइब्रेशंस प्रभावित होता है। मतलब जो तुम्हारे अंदर थॉट प्रोसेस चल रहा है समझ लो वो कुछ ना कुछ निर्माण करेगा, लेकिन वो अभी थॉट के लेवल पे है, जो एनर्जी के लेवल पे है, वो कोई सॉलिड नहीं है, लेकिन वो इम्पैक्ट
हो रहा है तुम्हारे ब्रेन में, जैसा भी थॉट प्रोसेस चल रहा है, जैसा ही तुम परसेप्शन ले रहे हो, जैसा तुम्हारे अंदर में इमोशंस है, जो तुम रिएक्शंस कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन वो समझ लो वो एनर्जी के रूप में है, गैस समझ लो कि जो इसीलिए वो अनकंट्रोल्ड भी है, और तुम चाहो 1 सेकेंड में हो रहा है चेंज। उसमें चेंज करना 1 सेकेंड का काम है। पूरे शरीर को चेंज करने में तुम्हें बहुत दिन लगता है, लेकिन कोई ऐसा चीज हो गया जो ब्रेन के पूरे एनवायरनमेंट को विदिन सेकेंड चेंज कर दिया, या तो तुम बिल्कुल लविंग हो गए, या हो सकता है किसी को तुमने मर्डर भी कर दिया। मतलब तुम्हारे शरीर से वह काम भी करवा लिया गया वहाँ अगर चेंज हो गया तो इसलिए तुम इसको अगर तुम कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि है तो तुम्हारा ही, वह भी चीज़ इंटरलिंक्ड है अगेन, कि तुम उससे प्रभावित होते हो। अब उसमें तुम कौन है और ये चीज़ें क्या है, ये डिसाइड करना होता है, ये जानना होता है। अगर तुम्हारे अंदर में ये एनर्जी है जो क्रोध के रूप में हो, जो लोभ के रूप में हो, जो काइंडनेस के रूप में हो, व्हाटएवर इट मे बी, जो है सो है, जो इस चीज़ को तुम कंट्रोल कर सकते हो, तब तो तुम इसको कंट्रोल करके चलते रहोगे। नहीं, अगर वो सब चीज़ें तुमको कंट्रोल कर रही है तो तुम भी इधर उधर भटकते रहते हो। सब कुछ तुम्हारे ही पास है, तुम्हारे ही अंदर है। तुम अगर इसको प्रॉपर कर सकते हो तो तुम्हारी जर्नी अच्छी हो जाएगी। जैसे होता है कोई गाड़ी अगर तुमको खूब अच्छा चलाने आता है तो जर्नी अच्छी होगी, नहीं आती है तो ठोक ठाक होगा, कहीं न कहीं डिस्टरबेंस होगा, कुछ टूटेगा, कुछ फूटेगा, तुम परेशान होगे, फ्रस्ट्रेट होगे, कुछ भी कर सकते हो। मतलब इसके अंदर जो एनर्जी है वो कुछ भी करवा सकती है अगर ऐसा थॉट पैदा हो गया। और तुम उसके जैसे बताया ना, कांस्टेंट उसी तरह का बन रहा है एंड यू डोंट नो हाउ टू ब्रेक इट, तो तुम सुसाइड कर लेते हो। अगर कंटिन्यूअसली इस तरह का थॉट पैदा हो गया कि नहीं, चूंकि ये सिचुएशन ऐसा है कि मुझे मर ही जाना चाहिए, चलता रहेगा, तुम क्या करो? सोचो, बॉडी का कोई कंट्रोल अपने आप पे नहीं होगा। तो अगर अंदर में जो भी चीज पैदा हो रहा है उसके अनुसार से बॉडी काम करती है। और ऐसा नहीं है, बॉडी में भी अगर कुछ हो रहा है तो उसका असर माइंड में भी होता है। कहीं कुछ सेपरेट नहीं है, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। इसलिए अगर तुम्हें शरीर में कुछ होता है तो तुम डिस्टर्ब हो जाते हो। भाई, यहाँ के घाव का मेंटल डिस्टर्बेंस से क्या लेना देना है? बट हो गए डिस्टर्ब। सिर्फ घाव दर्द हो रहा है इसका हम नहीं कह रहे हैं। दर्द तो ठीक है, ये नर्व से आ रहा है, दर्द होना चाहिए। सिर्फ दर्द ही नहीं होता है, तुम मेंटली डिस्टर्ब होते हो। सिर्फ दर्द हो तो ठीक है। पेट में अगर कुछ पेट फूल रहा है, अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारा डाइजेशन ठीक नहीं हुआ, तुम मेंटली कितना डिस्टर्ब हो जाते हो, क्या लेना देना है? पेट फूल रहा है तो माइंड को क्या लेना देना है? या मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो तो तुम्हारा बहुत सारा चीज़ शरीर में खराब हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने चीज़ों, अपने लाइफ को तुम अगर एक डायरेक्शन में प्रॉपर देना चाहते हो तो ये वन एस्पेक्ट को तुम डील कर लोगे तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सब इंटरलिंक्ड है। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।